दोनों जो है वो एटमी ताकत है, तो ऑब्वियसली दूसरा तो वो चुप नहीं बैठेगा। दोनों मुल्कों के जो बॉर्डर है वो बंद है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो रुकी हुई है, एयर स्पेस है वो बंद है। अब उसकी रिएक्शन में कुछ ना कुछ तो दिखाएगा। बाकी दुनिया को चाहिए कि वो इस मसले को हल करे। इस तरफ की गवर्नमेंट उस तरफ की गवर्नमेंट को भी नुकसान होगी, सिटीजन को भी नुकसान होगी, जो इकोनॉमी को तो बहुत बड़ा दचका पड़ेगा। जंग कोई हल नहीं है। सर, आज के जो हालात चल रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, कुछ लोग कहते हैं कि जंग शुरू होने वाली है, तो क्या जंग होनी चाहिए या नहीं? देखो, अगर हम पाकिस्तान और इंडिया को देखें ना, तो दोनों मुल्क जो है एक दूसरे के साथ बॉर्डर वगैरह ये सारे शरीक। अब यहाँ पर मसला ये है कि दोनों ममालिक जो है वो एटमी ममालिक है, मतलब दोनों के पास जो है वो एटम बम है। अब अगर जंग होगी, जिस तरह हमारे बड़े कहते हैं कि जंग में किसी ने फायदा नहीं किया, बिल्कुल। अब अगर जंग होगी तो दोनों मुल्कों को नुकसान होगा और इसी के साथ साथ पूरी दुनिया को नुकसान उठाना, क्योंकि दोनों एटमी ताकत है। क्योंकि दोनों जो है वो एटमी ताकत है। दोनों के बाद अगर एक बंदा जो है वो अपना एटॉमिक पावर जो है वो यूज कर रहा है, तो ऑब्वियसली दूसरा तो वो चुप नहीं बैठेगा, वो भी करेगा। तो जंग में मेरे हिसाब से जो है कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात, अगर हम देखें जो अभी ये हालात चल रहे हैं, दोनों मुल्कों के जो बॉर्डर है वो बंद है, उसके जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो रुकी हुई है, एयर स्पेस है वो बंद है। अब एयर स्पेस से जो है पाकिस्तान को भी नुकसान है, उसको भी नुकसान है, इंडिया को का भी नुकसान जो है वो उठानी पड़ती है। पाकिस्तान को भी जो है भाई, अब वो कहते हैं कि हम जो है ये सिंतास मुआहिदा जो है वो कैंसिल कर रहे हैं, उसको सस्पेंड कर रहे हैं। अब अगर वो सस्पेंड कर रहे हैं तो उसे तो दोनों ममालिक को नुकसान है, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान है। ऑब्वियसली पाकिस्तान उसकी रिएक्शन में कुछ ना कुछ तो दिखाएगा, और उन्होंने दिखाया भी है। उन्होंने एयर स्पेस बंद किया, उन्होंने कहा हम सिंतास मुआहिदा सस्पेंड कर रहे हैं। उन्होंने जो है यहाँ पर एयर स्पेस से जो उसको नुकसान है, पाकिस्तान को जो है उस पानी से मसला होगा। तो ये दोनों ममालिकों और इसी के साथ बाकी दुनिया को चाहिए कि वो इस मसले को हल करे। अच्छा, कोई मसला नहीं है, मतलब कि पहले से एक मुआहिदा हुआ है, तो इसमें तो मेरे हिसाब से तो कोई बात नहीं है। अगर एक एग्रीमेंट हुई है तो इसके बाद तो इसको हल करने की जवाब नहीं बनती कि आप उसको सस्पेंड करें या उसको कैंसिल करें, उसका इसके तो कोई जवाब नहीं बनते। तो बाकी जो ममालिक है उसको चाहिए कि वो इस मसले में आए, उस मसले को हल करे। अक़वाम मुत्तहिदा को उसमें जो है आनी चाहिए और इस मसले को जो है बातचीत से जो है वो हल किया जाए, क्योंकि ये इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर आप जंग शुरू करेंगे तो जंग में क्या होगा? आपकी तबाही गवर्नमेंट सारी, इस तरफ की गवर्नमेंट उस तरफ की गवर्नमेंट को भी नुकसान होगी, सिटीजन को भी नुकसान होगी, जो भारत के नजदीक जो इलाके होंगे उसको भी नुकसान होगा। ऑब्वियसली इकोनॉमी को तो बहुत बड़ा दचका पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो है जंग कोई हल नहीं है, जंग कोई हल नहीं है। जंग से बचना चाहिए। दोनों ममालिक को चाहिए कि वो दोनों जो है हमसाया ममालिक है, तो दोनों की चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ एक दोस्ताना ताल्लुकात कायम करे। ये जंग वगैरह ये आप बताए ना, 1947 से हम लगे हुए हैं, हम उसके खिलाफ, वो हमारे खिलाफ, तो उससे किसको फायदा हुआ? किसी को भी नहीं। हमें चाहिए कि इन चीजों को खत्म करे। सर, हमारा इस्लाम भी कहता है कि प्यार मोहब्बत से रहो। तो अगर वो हमसाया हमारी, चाहे वो किसी भी रिलीजन से उसका ताल्लुक है, किसी भी मजहब से, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, एक हमसाया ममालिक है, तो हमें चाहिए कि उसके साथ जो है दोस्ताना ताल्लुकात कायम करे। उन मुल्क में, इंडिया में, पाकिस्तान में जो है टूरिज्म को आजाद करे। इसमें जो है जो हमारे बिजनेसेस होती है, बिजनेस को, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को जो है आजाद करे, उसको इम्प्रूव करे। इससे दोनों को फायदा होगा। और अगर हम जंग की तरफ चलेंगे तो इससे किसी को फायदा नहीं होगा, सिर्फ नुकसान ही नुकसान होगा।